अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेचर एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन को, इसकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और फंक्शंस को। सेल मेम्ब्रेन जो है, इट इज़ द आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मीन्स लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल। सेल का जो जिंदा हिस्सा है, लिविंग हिस्सा है, उसको प्रोटोप्लाज्म बोला जाएगा और उसके इर्द गिर्द जो बाउंड्री है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका दूसरा नाम होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो था, दैट वाज द नॉन लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल, वो एक्स्ट्रा प्रोटोप्लाज्मिक लेयर कहलाएगा। एक्स्ट्रा प्रोटोप्लाज्मिक लेयर जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग है बजाते खुद और वो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है, यानी आउटरमोस्ट बाउंड्री है प्रोटोप्लाज्म की। यह साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेलिस को कवर करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसकी कंपोजिशन क्या है सेल मेम्ब्रेन की? सेल मेम्ब्रेन में करीबन 40 to 60% लिपिड पाए जाते हैं, प्रोटीन्स जो है वो 20 to 40% पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में, ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं। आपकी बुक में थोड़ा सा ये इख्तिलाफ है। आपकी बुक में लिखा गया है 20 to 40% लिपिड्स, 40 to 60% प्रोटीन्स और बाकी थोड़े स्मॉल अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स की। जो स्टैंडर्ड बुक्स है, रिसर्च पेपर्स है, उसमें 20 to 40% नहीं, उसमें लिपिड्स 40 to 60% लिखा गया है और प्रोटीन्स 20 to 40% लिखे गए हैं। ठीक है, अब आते हैं लिपिड्स की तरफ। लिपिड्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म के पाए जाते हैं। कुछ लिपिड्स जो है वो फास्फोलिपिड की सूरत में, जो ज़्यादा क्वांटिटी है वो फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड ऐसे लिपिड्स को बोला जाता है जिसमें फास्फोरस मौजूद हो। कुछ स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है, और थोड़ी अमाउंट कोलेस्ट्रॉल की पाई जाती है हमारे मेम्ब्रेन्स में। प्रोटीन्स जो है दे आर ऑफ वेरियस काइंड्स और हर एक सेल टाइप, सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिफर करता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, ठीक है, प्रोटीन कंपोजिशन में। सो हमारे जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है, उनका प्रोटीन कंपोजिशन डिफरेंट होगा सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। इस तरह यूकैरियोटिक डिफरेंट होगा। यूकैरियोटिक में हर एक टाइप जो है सेल की, इवन एक इंसान के अंदर लीवर सेल का मेम्ब्रेन में प्रोटीन डिफरेंट पाए जाएंगे, मसल सेल में प्रोटीन्स डिफरेंट पाए जाएंगे। सो वी हैव क्वाइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स फाउंड इन लिविंग सेल्स। देन वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो दो मुख्तलिफ कैटेगरीज में पाई जाती है यूजुअली, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के मिलाप से बनेगा ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिलाप से। इनको हम कंबाइनली बोलते हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल से बनते हैं उनको कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट यूजुअली बजाते खुद मौजूद नहीं होते सिंगल फॉर्म में, बट दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन कंजुगेट फॉर्म्स। ठीक है, सो दिस इज इस कंपोजिशन एंड डेफिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और अब चलते हैं सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की तरफ। अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को समझ लेते हैं। ठीक है, फ्लूइड का मतलब है कि ये सेल मेम्ब्रेन लिक्विड की तरह है। इट कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इट इज़ नॉट रिजिड एंड फिक्स। मोज़ाइक का मतलब होता है कि एक चीज़ के अंदर, एक मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, एक मीडियम के अंदर मुख्तलिफ पोजीशन पे कोई चीज़ लगा दी गई हो। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, लिपिड बाइलेयर, और इसमें मुख्तलिफ जगहों पर, ठीक है, प्रोटीन्स और ये चीज़ें लगाई गई हैं। सो इसलिए वजह से इसको मोज़ाइक बोला जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि दिस इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, ये दो लेयर्स है 1 and 2। सो इस वजह से इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोला जाता है। अब इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में अगर आप गौर कर ले तो ये लिपिड का एक हिस्सा है और ये इस लिपिड का दूसरा हिस्सा है। ये अपर हिस्सा जो है इसको हेड बोला जाएगा, ठीक है, और जो लोअर हिस्सा है इसको टेल बोला जाएगा। ठीक है, हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मींस इट लव्स वाटर, इट कैन स्टे इन वाटर। ठीक है,
क्योंकि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में या सेल से बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो पोर्शन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो भी वाटर पे मुश्तमिल होता है। उसमें 80 to 90% वाटर होता है और साइटोप्लाज्म में करीबन 80% तक वाटर होता है। तो जो हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं ये वाटर के साथ इजीली इंटरेक्ट करते हैं, और जो टेल है दे आर हाइड्रोफोबिक, मींस दे कैन नॉट इंटरेक्ट विद वाटर। हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मींस डर, ठीक है, फियर। सो दे कैन नॉट इंटरेक्ट विद वाटर, इसलिए उनको अंदर छुपाया गया है। हाइड्रोफोबिक हेड्स ने उनको, हाइड्रोफिलिक हेड्स ने हाइड्रोफोबिक टेल्स को अंदर छुपा रखा है। फिर जो प्रोटीन्स है दे आर एम्बेडेड होली आर पार्शली। जो प्रोटीन्स है ये मुख्तलिफ पोजीशन पे या तो बिल्कुल उसके अंदर छुपे हुए होंगे जैसे ये, या ऐसे होंगे जो दोनों साइड पे आपको नजर आते हैं प्रोटीन्स, या ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो एक साइड पे आपको नजर आते हैं दूसरी साइड पे नजर नहीं आते। सो दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स जो इसके अंदर एम्बेडेड है, मतलब छुपे हुए हैं या इसके अंदर लगे हुए हैं। और जो ग्लाइकोलिपिड्स है और ग्लाइकोप्रोटीन्स है, देखो ये ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ ये वाला जो हिस्सा है ये कार्बोहाइड्रेट का लगा है, ठीक है। सो दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये वाला जो हिस्सा है दिस इज कार्बोहाइड्रेट और ये लिपिड है, सो इसको ग्लाइकोलिपिड बोला जाएगा। ये ज्यादातर आउटर साइड पे यानी साइटोप्लाज्म से अपोजिट साइड पे मौजूद होता है। अंदर ये साइटोप्लाज्म है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसको बोला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी सेल से बाहर की दुनिया, और ये जो है दिस इज द साइटोप्लाज्म, और दोनों के दरमियान जो मेम्ब्रेन है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। अच्छा, मुख्तलिफ पोजीशन पे जो हमने कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स की बात की है, सो ये इधर मुख्तलिफ चीज़ों जगहों पे वेज हुए होंगे, अंदर छुपे हुए होंगे, ठीक है। ये बाहर की तरफ नहीं आ सकते, ये हाइड्रोफोबिक हेड तक ही आ सकते हैं, उसके नीचे ये नहीं आते क्योंकि ये अगेन हाइड्रोफोबिक है। जो हमारा हेड है तो हाइड्रोफिलिक था, हाइड्रोफिलिक हेड से ऊपर ऊपर ये मुख्तलिफ जगहों पे वेज हुए होंगे, छुपे हुए होंगे, ठीक है। अच्छा ये साइटोप्लाज्म है, और अगर आपने 9th क्लास में थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ी है, सेल बायोलॉजी, तो उसमें आपने देखा था कि वी हैव वेरी गुड साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोस्केलेटन ऐसे फाइबर्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो सेल को सपोर्ट करते हैं, तो उसके कुछ रेशे इस दर साइटोप्लाज्म की तरफ से सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुए होते हैं। दिस आर नॉट डिफरेंट थिंग्स, दिस आर प्रोटीन्स, बट दे आर सपोर्टिंग द सेल, द होल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, इसको आगे हम पढ़ लेंगे डिटेल में। सो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को अगर आप समराइज करना चाहें तो कुछ यूं समराइज कर सकते हैं कि यू हैव अ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, ठीक है, और ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर जो है ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? फ्लूइडिटी, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीटली फिक्स और रिजिड नहीं है, बल्कि इट कैन फ्लो लाइक हनी, लाइक आपने एग का वाइट वाला पोर्शन देखा होगा, ये बिल्कुल उसी तरह होता है। इट इज नॉट वेरी हार्ड। जो प्रोटीन्स है वो होली, कंप्लीटली या पार्शली यानी इनकम्प्लीटली उसके अंदर एम्बेडेड होंगे, लगे हुए होंगे। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो आउटसाइड पे मौजूद होंगे, ठीक है। स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल इस मेम्ब्रेन के अंदर जगह जगह पे छुपे हुए होंगे, और ये मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का मतलब यह है कि अगर आप इसको यहां से डिवाइड करना चाहे यूं करके तो आपको दोनों हिस्से मुख्तलिफ नजर आएंगे, ठीक है। कुछ में आपको कोलेस्ट्रॉल नजर आएगा एक पोर्शन में, दूसरे में नजर नहीं आएगा। एक पोर्शन में आपको ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स है वो नजर आएंगे, दूसरी साइड पे आपको नजर नहीं आएंगे। कुछ प्रोटीन्स आधे में कट जाएंगे तो बराबर तकसीम होंगे, लेकिन कुछ प्रोटीन बिल्कुल एक साइड पे चले जाएंगे, दूसरी साइड पे नहीं चले जाएंगे। तो इसके मतलब होता है द स्ट्रक्चर इज एसिमेट्रिक, मींस इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स व्हाइल कट एग्जैक्टली इन द मिडल।
और इसकी जो थिकनेस है दैट इज 7 नैनोमीटर। अब आगे चल के हम यही डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स का, लिपिड्स का और ग्लाइकोलिपिड्स का या ग्लाइकोप्रोटीन्स का जो भी कंजुगेट मॉलिक्यूल्स है उनका फंक्शन क्या है एंड what are the differences in various types of membranes that we study. Now let's discuss the roles of various molecules that are found in a cell membrane. जो लिपिड्स है उनका फंक्शन क्या है? जैसे मैंने बताया था कि लिपिड्स बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाएंगे, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स एंड स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल हम एक कैटेगरी में फंक्शन के लिहाज से कर लेंगे। ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, तो हम उनके फंक्शन को डिस्कस कर लेंगे। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में मदद करता है, इन अ सेंस के ये बह सके, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब मैंने एक लिखा है कि इंक्रीज इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रोवाइड मोर फ्लूइडिटी। इसका मतलब क्या है, आपने कभी क्लास 9th में या 10th में आप लोगों ने लिपिड का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। लिपिड जो है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक हेड और एक टेल पे। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, सो इसके टेल जो है वो फैटी एसिड पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, फैटी एसिड्स, ठीक है, यूं समझे ये टेल है और ये हेड है। ये टेल जो है ये फैटी एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। अब ये फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, और जब कार्बन और हाइड्रोजन की हम बात करते हैं सो दे कैन मेक सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये देखें, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो सारे सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं। 2 कार्बन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, ये सारे सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। सो दिस इज what we called unsaturated fatty, this is what we called saturated, यानी एक ऐसा फैटी एसिड या एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद हो। when there is a single bond between 2 carbon molecules it is called saturated। ठीक है, मॉलिक्यूल और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अनसैचुरेटेड। सो फैटी एसिड बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं, सो दे आर व्हाट वी कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सो दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हाइड्रोकार्बन्स में अगर सिंगल बॉन्ड सिर्फ मौजूद है सारे कार्बन में, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, जितने भी कार्बन एटम्स हैं अगर उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद हो तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, बेशक 1 हो, 2 हो, जितने भी हो, उसको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर ज्यादा हो जाए किसी भी मेम्ब्रेन में तो वो फ्लूइडिटी मजीद बढ़ जाती है। अब देखें, प्लांट्स जो होते हैं बेसिकली प्लांट्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह ही से प्लांट सर्वाइव करते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में -20-30 डिग्री सेंटीग्रेड में प्लांट बाहर खड़े होते हैं। रशिया में या एंटार्क्टिका में आपने काफी प्लांट्स देखे होंगे। हाउ दे सर्वाइव? दे इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी डबल बॉन्ड फैटी एसिड की क्वांटिटी वो इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट के जो लिपिड बाइलेयर होगा वो जम नहीं जाता। अगर लिपिड बाइलेयर जम जाए तो फिर वो प्लांट मर जाएगा या वो सेल मर जाएगा। सो इसको रोकने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, अपने अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। इसी वजह से आपको प्लांट के जो ऑयल्स है, प्लांट के जो लिपिड्स है वो आपको ऑयल की सूरत में मिलते हैं।
और एनिमल जो है उनमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बहुत कम होते हैं, सेचुरेटेड ज़्यादा होते हैं। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से हमारे यानी एनिमल्स के जितने भी आपको लिपिड्स है वो सॉलिड फॉर्म में आपको मिलते हैं, ठीक है, चर्बी की सूरत में आपको मिलते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ पोजीशन पे वेज हुए होते हैं और वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये ना हो कि वो लिपिड बाइलेयर चूंकि फ्लूइड है वो बही निकले, नहीं, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, एक फिक्स पोजीशन देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और साथ साथ ये है कि वहाँ से आयंस और पोलर मालिक्यूल्स ऐसे मालिक्यूल को बोला जाता है जिसमें वाटर में डिसॉल्वेबल हो, ठीक है। बेसिकली जब आप दो मालिक्यूल, एक मालिक्यूल बनता है जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की कम है। ऑक्सीजन की है 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सम केमिस्ट्री और इसकी है 2.1। सो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इट इज 1.4। सो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा इसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, लेकिन लिपिड्स में या जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उनमें इनसॉल्युबल है। सो लिपिड जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्योर लिपिड है, तो कोलेस्ट्रॉल के पास ऐसे मॉलिक्यूल नहीं गुजर सकते कोलेस्ट्रॉल में से जो पोलर हो, और साथ में आयंस भी वहां से पास नहीं कर सकते, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एज वेल एज इट कंट्रोल्स द movement of ions and polar molecules across the cell membrane. अब आते हैं functions of conjugate molecules. conjugate molecules मैंने बोला था आपको कि ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है जिसमें दो मुख्तलिफ कैटेगरीज के मॉलिक्यूल मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लूकोज और लिपिड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, ठीक है। इनका काम क्या है सेल मेम्ब्रेन पे? ये एक तो सेल सरफेस मार्कर्स होता है। सेल सरफेस मार्कर्स का मतलब ये सेल को आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। दीज आर आईडी कार्ड्स, ठीक है। जैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स के मुख्तलिफ किस्में हैं, आपने पढ़े होंगे। रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड सिस्टम में ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ये किस वजह से होते हैं? रेड ब्लड सेल्स की वजह से, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स पे सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होते हैं। उन ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पर काम करता है। जो ब्लड ग्रुप ए वाले हैं उनके रेड ब्लड सेल पे मुख्तलिफ ग्लाइकोप्रोटीन होगा, जो ब्लड ग्रुप बी वाले हैं उन पे मुख्तलिफ होगा, और ब्लड ग्रुप ओ वाले जो है उस पर कोई ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद नहीं होता। सो ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्चुअली प्रोवाइड आइडेंटिटी टू द सेल। इस तरह बहुत सारे और सेल हैं जहाँ पे सेल सरफेस के ऊपर ग्लाइकोलिपिड कौन सा मौजूद है या ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा मौजूद है, इसकी वजह से हम उस सेल को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं यानी आइडेंटिटी देते हैं। दूसरा उसका काम है सेल सरफेस सेल टू सेल रिकॉग्निशन। एक सेल दूसरे सेल को पहचानता कैसे है, वो भी इसी से मिला जुला है। अगर सेल सरफेस के ऊपर एक स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड मौजूद हो तो दूसरे सेल को पता चलेगा कि ये इस टाइप का सेल है। इज इट ब्लड ग्रुप ए सेल, ठीक है, बी सेल है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड सेल टू सेल रिकॉग्निशन। एक सेल दूसरे को पहचान लेता है, और जब एक सेल दूसरे को पहचान लेता है तो फिर करेक्ट सेल, जब टिश्यू फॉर्मेशन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली एनिमल्स में, तो वो करेक्ट सेल एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, स्टिक करते हैं, और इसकी मदद से फिर टिश्यू फॉर्मेशन में आसानी होती है, ठीक है। सो ग्लाइकोप्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्लाइकोलिपिड्स यानी दिस कंजुगेट मॉलिक्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर। अच्छा, अब आते हैं लास्ट सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल की तरफ, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है सेल मेम्ब्रेन में कई टाइप के हैं। इसमें से 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स है: कैरियर प्रोटीन्स, एंजाइम्स, रिसेप्टर्स, चैनल प्रोटीन्स और एंटीजेंस। ये सारे सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद होता है। किसी सेल मेम्ब्रेन में एक टाइप ज्यादा होगा तो किसी दूसरे में दूसरा टाइप ज्यादा होगा। जैसे हमारे न्यूरॉन्स के अंदर चैनल प्रोटीन बहुत ज्यादा होते हैं, और हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया वाले सेल्स हैं, ठीक है, मतलब हमारे मसल सेल्स,
ठीक है, वहां पे आपको एंजाइम ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, सो यू हैव क्वाइट डिफरेंट टाइप ऑफ, किसी में एंटीजन नहीं होंगे तो किसी में एंटीजन होंगे। सो ईच सेल डिफर्स इन दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये सारा का सारा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह दूसरे जो सेल ऑर्गेनेलिस है उसका बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह होगा, बस डिफरेंस कहाँ पे होगा, इन प्रोटीन्स में। ठीक है, दे विल हैव क्वाइट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स। बाकी जो लिपिड बाइलेयर या दूसरी चीजें हैं वो सेम टू सेम होंगी सारे सेल ऑर्गेनेलिस की या सारे सेल टाइप्स की। डिफरेंस बेसिकली होगा कहाँ पे, इन चीजों में, और थोड़ा डिफरेंस होगा ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स में। तो आए चलते हैं इन एक एक को समझ लेते हैं। कैरियर प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स हैं जो सेल के बाहर कोई मॉलिक्यूल पड़ा हो और सेल को उसकी जरूरत हो तो क्या करते हैं, वो वैसे तो नहीं अंदर आ सकता मिसाल के तौर पर किसी और तरीके से, तो कैरियर प्रोटीन उनके साथ बाइंड करेंगे। ठीक है, और बाइंड करने के बाद उसके साथ शेप चेंज हो जाएगा उस प्रोटीन का, और फिर वो उसको दूसरी तरफ लेके सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कैरियर प्रोटीन लगा है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, और हियर वी हैव अ कैरियर प्रोटीन। ठीक है, अब ये कैरियर प्रोटीन फॉर एग्जांपल इस शेप का है, और इधर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल जो सेल को जरूरत है वो पड़ा है, तो क्या होगा कि वो इसके साथ बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद इसका शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा और ये इसको अंदर वाली साइड पे लेके जाएगा। ठीक है, सो इट बाइंड्स विद द मॉलिक्यूल, चेंजेस शेप एंड देन रिलीज द मॉलिक्यूल अक्रॉस मेम्ब्रेन इनटू द सेल और आउट ऑफ द सेल। या तो सेल के अंदर अगर जरूरत है, अगर सेल को नुकसानदेह चीज है तो कैरियर प्रोटीन बाइंड करके कैरियर प्रोटीन का शेप चेंज हो जाएगा और दूसरी तरफ उसको रिलीज करेगा। फिर आते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स ऐसे केमिकल्स को बोला जाता है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं या क्लोरोप्लास्ट प्लांट की बॉडी में होते हैं, तो उन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसमें मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम है, जैसे एटीपी सिंथेज है, ठीक है, और बाकी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स का काम क्या है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना, एनर्जी को जल्दी प्रोड्यूस करना। सो उन केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए जो मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, प्रोटीन्स इस्तेमाल होंगे, उनको हम नाम देंगे एंजाइम्स का। फिर आते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो बाहर से आने वाले सिग्नल को, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स को पहचानते हैं और उनके साथ बाइंड करते हैं, जैसे हार्मोन्स, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह काम करते हैं, जरा इसको देखिएगा। ये एक न्यूरॉन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, और इन दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान अगर आपने कभी पढ़ा हो न्यूरॉन्स थोड़ा बहुत, सो ये इसकी सेल बॉडी है और ये इसके डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, अब इधर से जो मैसेज आता है, बीच में माइक्रोस्कोप एक छोटा सा गैप होता है, तो इधर से केमिकल रिलीज होते हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर इधर आते हैं, दूसरे के साथ अटैच होते हैं। सो इस न्यूरॉन को कैसे पता चला कि कौन सा केमिकल आया है, सो इधर रिसेप्टर लगे होंगे, इस न्यूरॉन के ऊपर इधर रिसेप्टर लगे होंगे, उस रिसेप्टर को पता चलेगा कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हमारे दिमाग में, और इस न्यूरॉन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, इधर स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर लगे होंगे। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, हर एक न्यूरॉन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर लगे होते हैं। जैसे हमारे ब्रेन में देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ, दर्जनों किस्म के मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन्स हैं, और हर एक न्यूरॉन के इधर जो है मुख्तलिफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल लगे हैं। जैसे इधर से न्यूरोट्रांसमीटर यानी केमिकल रिलीज होते हैं, इधर अटैच हो जाते हैं, तो पता चल जाता है कि अब खुश होना है, अब गम की बात है, अब दर्द की बात है, ठीक है, अब जलने वाली चीज पे हाथ लगा है, ठीक है, या बहुत ज्यादा तेज लाइट आपके आंखों पे लगा है,
तो इधर से जो न्यूरोट्रांसमीटर यानी केमिकल रिलीज होते हैं अगले न्यूरॉन के साथ अटैच हो जाते हैं, तो फौरन पता चल जाता है। सो दिस आर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये मैसेज को रीड करने में मदद करते हैं जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स है। देन यू हैव चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स है जिसके दोनों साइड पे एक चैनल सा बनता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्रोटीन और इसके दरमियान यहाँ पे ये चैनल बना है, ठीक है। दिस आर चैनल प्रोटीन्स। अब चैनल प्रोटीन्स जो है बगैर एनर्जी के मुख्तलिफ आयंस को और वाटर को सेल के अंदर और बाहर ले जाने में मदद करते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम पोटेशियम चैनल्स, ठीक है। लास्ट थिंग इज एंटीजेंस। एंटीजेंस अगेन सेल को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, लेकिन ये अगर पता हो सेल सरफेस मार्कर्स जो हमने ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स में पढ़ा था, ये उससे डिफरेंट है। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन वाले जो सेल सरफेस मार्कर थे वो एक सेल को दूसरे सेल पहचानने में मदद देते थे और फिर जो एक जैसे सेल होते थे वो स्टिक करते थे, टिश्यू बनाते थे। यहाँ पे ये नहीं है। एंटीजेन ज्यादातर इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। सो क्या होता है कि एंटीजेन्स सेल सरफेस के ऊपर लगे होते हैं प्रोटीन्स, उन प्रोटीन्स को बाहर आने वाली चीजें पहचान लेते हैं, ठीक है। बाहर से जो भी केमिकल्स आते हैं या बाकी दूसरे इम्यून सिस्टम वाले सेल्स होते हैं वो इन एंटीजेन्स को पहचान लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड सेल्स पे, रेड ब्लड सेल्स पे ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के अलावा दूसरे भी प्रोटीन्स लगे होते हैं, जस्ट प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स को एंटीजन बोला जाता है। अब मेरे बॉडी में फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड ग्रुप है ए, तो मेरे बॉडी के जो सेल्स होंगे रेड ब्लड सेल्स, उस पे एंटीजन ए लगा होगा, ठीक है। अब जब मुझे आप अगर ब्लड ग्रुप बी लगाते हैं तो मेरे अंदर ब्लड ग्रुप बी वाले एंटीजन आएंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी आपने लगा दिया तो उसके सरफेस पे, ब्लड ग्रुप बी के सरफेस पे प्रोटीन बी एंटीजेंस मौजूद होंगे, तो मेरे बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगा और उसको किल करेगा। क्यों किल करेगा? क्योंकि वो मेरे अपने एंटीजन से, मेरे बॉडी में जो मौजूद है उस एंटीजन से डिफरेंट है। सो एंटीजेंस जो है वो एंटीबॉडी और एंटीजन इंटरेक्शन में मदद करते हैं। एंटीजन और दूसरा लफ्ज है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ऐसे प्रोटीन्स है जो हमारे बॉडी को किसी बाहर बैरूनी चीज से आने वाले खतरे को खत्म कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया आया तो बैक्टीरिया के सरफेस पे एंटीजीन्स होते हैं, ठीक है। वो एंटीजीन डिफरेंट होते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज उन एंटीजीन्स को पहचान के उन बैक्टीरिया के सेल्स को किल करते हैं। सो एंटीजीन्स इम्यून सिस्टम के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और जो सेल सरफेस मार्कर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे थोड़ी देर पहले, वो सेल सरफेस मार्कर्स जस्ट एक सेल को दूसरे सेल पहचानने में मदद करते हैं और इकट्ठे करने में मदद देते हैं।